आज सुबह एक हेडलाइन देखी। आईटी एम्प्लॉय बॉडी अर्जेस गवर्नमेंट टू मैंडेट वर्क फ्रॉम होम फॉर 5.8 मिलियन वर्कफोर्स। मतलब आईटी एम्प्लॉयज ने सरकार से अपील की है कि 5.8 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 58 लाख लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी किया जाए। तो पढ़ के मुस्कुराया मैं, क्योंकि मैं जानता हूं ये नहीं होगा। और रीजन वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। एक बात बताऊंगा आपको जो शायद एचआर ओपनली कभी नहीं कहते। आपका वर्क फ्रॉम होम इसलिए वापस नहीं लिया गया था क्योंकि आपकी कंपनीज को प्रोडक्टिविटी की चिंता थी। आपका वर्क फ्रॉम होम इसलिए बंद हुआ था क्योंकि कुछ लोगों के रेंट्स यानी कि किराए आने बंद हो गए थे। और अभी जब मोदी जी ने वर्क फ्रॉम होम बोल दिया है तो फिर भी आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा। क्यों? वो मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। और आज सीधा सच। 10 मई 2026 हैदराबाद में पीएम मोदी एक पब्लिक रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां पे उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम करो, ऑनलाइन मीटिंग्स करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्रायोरिटाइज करो। रीजन क्या था? ईरान वॉर की वजह से ग्लोबली ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और इंडिया के पास अपने ऑयल वेल्स नहीं हैं। फॉरेन एक्सचेंज बचाना जरूरी है। तो मोदी जी ने जनता से 4 अपील की। पहली थी कि वर्क फ्रॉम होम को शुरू करो। दूसरी थी फॉरेन ट्रिप्स इस साल के लिए रोक लो। तीसरी थी गोल्ड यानी सोना खरीदना 1 साल के लिए बंद करो। और चौथी थी कि इंपोर्टेड चीजें छोड़ो और मेड इन इंडिया प्रेफर करो। तो नाइट्स, इसके तुरंत बाद नाइट्स विच इज नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय सेनेट ने लेबर मिनिस्ट्री को एक लेटर भेजा। लेटर मिनिस्टर मनसुख मंदाविया को लिखा गया और उसमें डिमांड थी कि 5.8 मिलियन आईटी प्रोफेशनल्स को वर्क फ्रॉम होम मैंडेट किया जाए। नेस्कॉम आईटी इंडस्ट्री की ट्रेड बॉडी है, उसने रिस्पांस दिया कि सेक्टर ऑलरेडी हाइब्रिड मॉडल पे है और कंपनीज खुद डिसाइड करेंगी। ट्रांसलेशन यानी कि एम्प्लॉयज चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम हो, कंपनीज नहीं चाहती, गवर्नमेंट बीच में है और एचआर हमेशा की तरह बीच में फंसा। अब मैं आपको वो चीजें बताता हूं जो बीच में रहने वाले एचआर को पता होती हैं लेकिन बाहर से नहीं दिखती। कोविड में जब वर्क फ्रॉम होम हुआ था तो प्रोडक्टिविटी थी, टीम्स भी चल रही थीं, अच्छा काम चल रहा था। फिर भी 2022-23 में सबको ऑफिस वापस बुला लिया गया। ऑफिशियल रीजन जो बताया गया था दैट वाज कल्चरल कोलैबोरेशन, लेकिन रियल रीजन कुछ और था। रियल रीजन ये था कि मेट्रो सिटीज के फ्लैट्स खाली हो गए थे कोविड के दौरान। लोग अपने घर वापस चले गए थे, कोई कानपुर, कोई लखनऊ, कोई बलिया, कोई गोरखपुर, जो जहां से आया था वहां। तो जिनके पास मल्टीपल फ्लैट्स थे सिटी में, उनका रेंट बंद हो गया। जिनकी प्राइम लोकेशन पे शॉप्स थी उनका फुटफॉल जीरो और प्रॉपर्टी ब्रोकर्स का धंधा देखा जाए तो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट खत्म। तो ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास इन्फ्लुएंस होता है सिस्टम में और अपने इन्फ्लुएंस से प्रेशर आता है और प्रेशर कंपनीज पे आता है और कंपनीज कोलैबोरेशन के नाम पे एम्प्लॉयज को वापस बुलाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई साजिश है, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। जब पैसा जाता है तो सिस्टम रिएक्ट करता है। मैं खुद इस सिचुएशन में था। हमें एक लाइन में बोला गया था कि एम्प्लॉयज़ को ऑफिस वापस बुलाओ, कोई डेटा नहीं, कोई रीज़न नहीं, बस करो। और हमने किया और हर उस एचआर ने किया बिकॉज इट वाज हिज जॉब एंड ये काम था। सो अब सेम इकोनॉमिक्स उल्टी डायरेक्शन में चल रही है। ईरान वॉर, ऑयल प्राइसेस, फॉरेन एक्सचेंज, वर्क फ्रॉम होम को इकोनॉमिक्स सपोर्ट कर रहा है अभी, लेकिन क्या कंपनी सुनेंगी? चलते हैं नंबर्स पे। आईटी में अगर टीसीएस ने वर्क फ्रॉम होम दिया तो समझो बाकी सब उसको फॉलो करेंगी। तो टीसीएस की हालत क्या है अभी? आई एम श्योर आप बहुत लोग जानते होंगे जो शेयर मार्केट या ट्रेड्स में डील करते हैं। 11 मई 2026 को टीसीएस के शेयर का वैल्यू था 2389.52 यानी 2389.52 जबकि वीक हाई था 3630 3630 विच इज पीक से ऑलमोस्ट 34% नीचे। लास्ट एक साल में शेयर होल्डर्स को हुआ 21% का लॉस। 5 साल की रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 10.2%। एनालिस्ट इसे पुअर कैटेगरी में रखते हैं। अब सोचिए जिस कंपनी का स्टॉक इतना नीचे है, क्या वो एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा कंफर्ट देगी या पहले अपना रेवेन्यू फिक्स करेगी?
और नेस्कॉम ने भी क्लियर कर दिया है कि हाइब्रिड मॉडल चलेगा, वर्क फ्रॉम होम मैंडेट नहीं होगा। तो अगर टीसीएस ने वर्क फ्रॉम होम दिया भी तो वो गुडविल के लिए होगा, टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए, कंडीशंस के साथ होगा। वो कंडीशंस कैसी होती हैं ये मैं इसलिए जानता हूँ बिकॉज आई हैव बीन द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। मैं खुद एचआर में था एंड आई हैव टेकन दीज डिसीजंस, आई हैव इम्प्लीमेंटेड दीज डिसीजंस, और वो रियलिटी आपको सुननी चाहिए। मान लो वर्क फ्रॉम होम मिल गया, तब भी 3 सवाल सबसे पहले पूछना कि पहला, सबको मिलेगा या सिर्फ फेवरेट्स को। 13 साल ओवरऑल एचआर का एक्सपीरियंस है मुझे, और मैंने देखा है वर्क फ्रॉम होम पहले उनको मिलता है जो मैनेजर्स के चहीते होते हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, ऑफ कोर्स, जो लीडरशिप को विजिबल होते हैं। एक केस पढ़ा रिसेंटली, एक लड़की को वर्क फ्रॉम होम मिला, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कंडीशन थी कि हर 5 मिनट में स्क्रीनशॉट भेजो। ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ये सर्विलांस है। इसको बोलते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। दूसरा क्वेश्चन कितने टाइम के लिए है, 3 महीने 6 महीने, बैचलर के लिए टेम्पररी ठीक है, लेकिन जो मैरिड है, मेट्रो में रेंट दे रहे हैं, 6 महीने बाद अगर फिर वापस ऑफिस आना पड़ा तो रेंट तब भी भरेंगे, सिचुएशन वही रहेगी। और तीसरा, मॉनिटरिंग कितनी बढ़ जाएगी। कंपनीज जानती हैं घर से ट्रैक करना मुश्किल है, तो वर्क फ्रॉम होम के साथ आएगा प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, एक्टिविटी ट्रैकर्स, लॉग इन लॉग आउट मॉनिटरिंग। ये एनवायरनमेंट क्या चाहते हैं आप? ये सवाल खुद से पूछो पहले, और अब मैं आपको बताता हूं कि क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली। गोल्ड वाली बात भी कर ही लेते हैं जल्दी से। मोदी जी ने कहा कि सोना मत खरीदो 1 साल, तो क्या आपको लगता है लोग सुनेंगे? क्यों? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। इंडिया में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक कल्चर है, शादी में चलता है, सेविंग्स है। लेकिन इकोनॉमिक्स ये है कि जब डिमांड रुकती है तो वो और फोर्स से वापस आती है। 1 साल गोल्ड नहीं खरीदेंगे, लेकिन जब खरीदना शुरू करेंगे प्राइस डबल स्पीड पे भागेगा। सिंपल टेस्ट नोट करो, आज 17 मई 2026, 1 साल बाद गोल्ड का प्राइस खुद चेक कर लेना, समझ जाओगे। और ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना जजमेंट यूज करो। अब प्रैक्टिकल सीधा, कोई बकवास नहीं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो सीधा मैनेजर के पास ये बोल के मत जाइए कि मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए। पहले अपना केस बिल्ड करिए। सोचो, कोविड में जब वर्क फ्रॉम होम था तो क्या आपने ज़्यादा काम किया? क्या डेडलाइन मिस हुई थी? क्या प्रोजेक्ट्स लेट हुए थे? अगर नहीं तो वो प्रूफ है आपके काम का। मैनेजर के पास जाइए और बोलिए कि सर, कोविड के 2 साल में मैंने अटेंडेंस, डिलीवरी, आउटपुट सब रिकॉर्ड में थे, कोई कंप्लेन नहीं थी। मैं सेम परफॉर्मेंस गारंटी करता हूँ घर से भी। ये काम करता है क्योंकि अब आप डिमांड नहीं कर रहे हो, अब आपने सॉल्यूशन दिया है। मैनेजर के पास ना बोलने का कोई रीजन नहीं बचता अब। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, किसी कंपनी का वेट मत करिए, एआई सीखिए, ऑटोमेशन सीखिए। वर्क फ्रॉम होम मिले या ना मिले, जॉब सिक्योर होना सबसे पहले जरूरी है। और अगर आप एचआर में हैं तो अभी पॉलिसी ड्राफ्ट करिए, लीडरशिप कल पूछेगी, फ्रेमवर्क है, इसलिए रिएक्टिव मत बनो। और लास्ट पॉइंट, ये वर्क फ्रॉम होम वर्सेस ऑफिस की डिबेट बार बार आएगी। ये पहली बार नहीं है और आखिरी बार भी नहीं है। जो समझे, ये लोकेशन का नहीं, ये ट्रस्ट का सवाल है, और वो हमेशा आगे रहेगा, एम्प्लॉइज भी, कंपनी भी। आपके ऑफिस में क्या चल रहा है? वर्क फ्रॉम होम मिलेगा या नहीं? कमेंट में लिखिए। जो सवाल सबसे ज़्यादा आएगा वो अगला टॉपिक होगा। आप डिसाइड करेंगे, मैं बनाऊंगा। और सुनिए, मैं जानता हूँ कितना मुश्किल होता है सुबह उठ के ऑफिस जाना, ट्रैफिक में घंटों फंसे रहना, घर वालों के साथ वक्त ना दे पाना जो शायद आप दे सकते थे। ये सब फील करता हूँ मैं भी, इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए ये चैनल है। और याद रखना, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। आप लिखते रहो कमेंट्स में, मैं बोलता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेश, मैं बताता हूँ कॉर्पोरेट सच। चैनल का नाम वो एचआर जो बोलता है, दुनिया सुनती है, दुनिया सुन रही है आप लोगों के माध्यम से। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योर मॉम एंड डैड। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले हफ्ते शाम 7:30 बजे फिर एक नए कॉर्पोरेट सच के साथ। थैंक यू।